हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग 30 डेज की सीरीज चल रहे हैं, उसमें अपन लोग चैप्टर्स के क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब उसी वाली सीरीज में आज आप लोगों के लिए नई सी चीज़ है कि आज चीनू मैम आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं। आप लोगों के लेके आए 10 सुपर इजी क्वेश्चंस, यानी कि जो मेरे 2023 के PYQs थे उनमें मिक्स्ड चैप्टर्स के, सब चैप्टर्स के कुछ मिक्स्ड ऐसे PYQs लेके आए जो आपको लगेगा कि इतने इजी भी आए थे। इट मीन्स ये एक एनालिसिस है कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई मेरा पेपर 100% टफ नहीं आएगा, 100% ईजी नहीं आएगा। तो एक जस्ट टिप कि भाई 10 इजी क्वेश्चंस है तो मुझे उनको पिक करना है, सॉल्व करना है और कैसे फटाफट से करना है, क्योंकि आप सबको पता है 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 करने हैं, लेकिन MCQs में कोई चॉइस नहीं आएगी, वो 20 के 20 करने होंगे। लेकिन मेरा दिमाग कहाँ पे चलेगा जब मैं ये सोचूंगी कि भाई मुझे 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे उतने ही क्वेश्चन करने हैं कि मेरा जो मेंस है वो एक अच्छे परसेंटाइल के साथ, मतलब 95 प्लस या 97 प्लस, आप बोलो ना 95 से 100 के बीच में वेरी कर जाए ताकि मेरा जेई मेंस क्लियर हो जाए। राइट बच्चों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है। सबसे पहले जैसे ही मेरे को क्वेश्चन दिखे मुझे वहाँ पे देखना है कि भाई इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन वेक्टर्स का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है वो कौन से चैप्टर से है, वो वेक्टर्स से है। राइट, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, लेट A एंड B बी टू वेक्टर्स सच दैट A वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14 दे रखा है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 दे रखा है। मुझे दे रखा है A क्रॉस B √48 के बराबर है और मुझे A डॉट B निकालना है। बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या आप लोगों के दिमाग में फटाफट से हिट नहीं करेगा कि लेग्रांज आइडेंटिटी लगाया जाए, क्योंकि वही एक शॉर्टकट है मेरे पास कि जब मुझे अकेले अकेले का मैग्नीट्यूड क्रॉस का पता है, डॉट निकालना है। तो लेग्रांज आइडेंटिटी क्या कहती है कि क्रॉस का स्क्वायर प्लस डॉट का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करी, लेग्रांज की आइडेंटिटी लगा दी, तो A क्रॉस B का स्क्वायर √48 का स्क्वायर 48 बना। A डॉट B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मुझे निकालना है और A का स्क्वायर √14 का स्क्वायर 14 इंटू 6। राइट, तो 14 इंटू 6, 14 इंटू 5 कितना होता है 70, 14 इंटू 5 70, 17 प्लस 3 मेरे पास बनेगा 84, यानी कि A डॉट B का जो होल स्क्वायर है वो मुझे देगा 84 माइनस 48। तो बच्चों मुझे लॉजिकली 44 में से 8 माइनस करने हैं, तो 44 से 8 माइनस करने का मतलब है 36। तो भाई इसका जो आंसर है वो मेरे पास 36 आएगा और ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया था। आंसर को टैली कर लेते तो हमारा आंसर 36 आया था। तो पहला प्रश्न हमने बोला टोटल 10 करने हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, A वेक्टर है B वेक्टर है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं। B इज अ वेक्टर सच दैट A इज इक्वल्स टू B क्रॉस C और B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √50 दे रखा है। मुझे इसका वैल्यू निकालना है। बच्चे मुझे A पता है, मुझे C पता है, मुझे ये दिया है कि जो A वेक्टर है वो B क्रॉस C के बराबर है। तो अगर मैंने A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि मैं B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड की बात करूंगी, तो अल्टीमेटली मैं बोलूंगी कि B का मैग्नीट्यूड C का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। A का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, A का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √ में 9 + 1 + 1 और B का मैग्नीट्यूड मेरे को दे रखा है √ में 50 और C का मैग्नीट्यूड C का आ जाएगा 4 + 9 + 9 इंटू साइन थीटा। तो इस चीज़ पे जब काम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √ में 11 इज इक्वल्स टू √ में 50 और मेरे पास आ गया √ में 22 साइन थीटा। दैट मीन्स 11 टू द √2 पे ही जाएगा, √2। ठीक है जी, तो आपके पास साइन थीटा जो है वो √ में 100 दे रहा है। इट मीन साइन थीटा की वैल्यू बच्चों मेरे पास 10 आ गई। क्लियर है जी, साइन थीटा मेरे पास 10 नहीं आया, मेरी जो टर्म थी वो दूसरी तरफ जानी चाहिए थी। तो इट मीन साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1/10 बन गई। राइट, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मुझे B + C का होल स्क्वायर करना है। तो बच्चों ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। अब जब इसका मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसका मतलब आपको cos थीटा भी लगाना होगा। तो देखिए आपने ये फॉर्मूला लगाओगे और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे ना, जस्ट हैव अ लुक कैसे करेंगे।
इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखना है। 72 माइनस आपके पास बन जाएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2b इंटू सी कॉस थीटा, राइट। तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर साइन थीटा है तो बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, अगर 100 माइनस 1 99/10 अंडर रूट में 99 डिवाइडेड बाई 10। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 72 माइनस बी मॉड्यूलस बी का स्क्वायर 50 माइनस सी का स्क्वायर 22 आया तो माइनस का 22 माइनस 2 इंटू रूट 50 इंटू रूट 22 इंटू रूट 99/100। तो जब आप इसके काम करने लगे हो तो अब इसको क्या पता चलेगा कि 2 5 10, राइट। और इसमें से भी अगर अपन फोकस करेंगे, सबसे पहले इसी को सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये तो 72 पूरा का पूरा गया, तो मेरे पास जो बचा माइनस रूट 50, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ 5√2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 11 इंटू 3√11 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो जब आपने इसको देखा तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और आपके पास बचा 2 इंटू 3 इंटू 11 और माइनस का इसका मॉड्यूलस। तो भाई आपके पास आंसर 66 आया पॉजिटिव। तो इस दिए हुए प्रश्न का आंसर 66 आएगा। क्लियर है जी। तो ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन हमने पिक करा है स्टैटिस्टिक्स से। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट 10 and 4 रिस्पेक्टिवली लेटर। भाई सबसे पहले आप लोगों को याद है मैंने आपको बोला था कि भाई उसकी सोल को, उसकी आत्मा को लिख रहे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई मेरा जो मीन है वो 10 है और जो मेरा वेरिएंस है वो 4 के बराबर है। लेटर उसके बाद द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12। उस बच्चे के मार्क्स 8 से 12 हो गए, तो जो नया मीन था, न्यू मीन, वो मेरे पास 10.2 बन गया। मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि नई वेरिएंस कितनी होगी। जब ऐसा क्वेश्चन है और मुझे दे रखा है कि इन अ टेस्ट लेटर द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, क्या मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे? नहीं। तो भाई लेट नंबर किसके बराबर है? n के। तो अगर मैं मीन का लगाऊंगी, आपको याद होगा समीशन xi डिवाइडेड बाय n जो है वो मीन के बराबर होता है, यानी कि समीशन xi जो है वो मीन 10n के बराबर है। अब ये जो मीन था इसमें मुझे ये पता चला, तो नया मीन कितना आएगा? न्यू सम कितना आएगा? अगर ये ओल्ड था, न्यू सम बोलेगा कि 10n में से 8 माइनस कर दीजिए, 12 ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना बन गया? 10n + 4 बन गया। तो बच्चों न्यू मीन जो है वो मुझे दे रखा है 10.2। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, अगर ये नया सम था तो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि 10.2m जो है, जो सम मेरा 10.2n जो है वो 10n + 4 के बराबर है, यानी कि 0.2n जो है वो 4 के बराबर है। तो n की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। क्लियर जी। n कैलकुलेट हो गया। अगर n कैलकुलेट हो गया तो काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। n आपके पास 5 आ गया। क्लियर है जी। इतना ही आना चाहिए था। आपने 0.2 लिया, 0.2 n है वो नीचे जाएगा, ऊपर देखो 40, तो 8 ही आएगा, राइट। अब आपके पास 8 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा था। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। तो बच्चे वेरिएंस मुझे दे रखी है 4, समीशन xi का स्क्वायर मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स है 8 और मेरा मीन था 100, 10 था उसका स्क्वायर 100। तो भाई 104 गुना 8 इज इक्वल्स टू समीशन xi का स्क्वायर। दैट मीन्स समीशन xi का जो स्क्वायर है वो मेरे पास बनेगा 8 4 दा 32, 2 3 और 8 8 दा 8, 832। अब एज पर दिस क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स मुझे लग रहा है कि हम शायद कहीं पे 8 नहीं आएगा बच्चे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 20 आ रहा है। अगर ये 20 आ रहा है तो कैलकुलेशन क्वाइट ईजी हो जाएगी। ये भी 20 बनेगा और जब आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई करा
तो आपके पास बन जाएगा 2080। अब न्यू जो समीशन xi स्क्वायर है वो आपके पास कितना बनेगा, बोलोगे 2080 में से 64 माइनस कर दीजिए और 144 ऐड कर दीजिए। तो लॉजिकली आपने कितना ऐड करा, आपने ऐड करा 60 निकाल दिया, 64 तो छोड़ दो, 140 यानी कि 80, तो भाई 2160 आया। अब मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व, तो नई वेरिएंस जो है वो 2160 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10.2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर, 25% लोग स्मोकर्स थे, एंड द स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस, जो स्मोकर है उसको 27% ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको लंग कैंसर हो जाए देन अ नॉन स्मोकर। अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर, राइट, देन द प्रोबेबिलिटी दिस पर्सन इज स्मोकिंग इज k/10, देन द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चे सबसे पहले देख के पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम लग रही है, राइट, क्या पता चल गया, कौन सी थ्योरम लग रही है, बेस थ्योरम। तो जैसे ही आपको इतनी नॉलेज हुई, सबसे पहले आपने लिया कि एक इवेंट है जो मैं बोलूँ कि स्मोकर वाला है, अगर वो स्मोकर वाला है तो उसकी कितनी होगी परसेंटेज, 1/4 प्रोबेबिलिटी। तो नॉन स्मोकर की E2 इवेंट हो गया नॉन स्मोकर जाने की 3/4। और अब मेरे पास क्वेश्चन में जो दिया है एज पर दिस क्वेश्चन की मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी अगर ए कोई बंदा स्मोकर हो और लंग कैंसर हो जाए, तो भाई आपको निकालना है कि भाई मुझे चाहिए A बाय E1 की प्रोबेबिलिटी। तो इट मीन्स मुझे कैसे निकालनी होगी, मुझे निकालनी होगी, मेरे पास आ जाएगा, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं सिंपली बोलूँगी कि भाई 1/4 स्मोकर वाला इंटू जो स्मोकर वाली है, अगर P प्रोबेबिलिटी लंग कैंसर के तो 27 टाइम्स ज़्यादा होगी, डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 27P प्लस 3/4 इंटू P। तो 4 कॉमन निकल के कट जाएगा, P भी कॉमन निकल के कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचा 27/30 जो कि k/10 के बराबर है। 10 और ये आपके 3, 10 से 10 कट गया तो बच्चों k की वैल्यू आ गई 9। तो इस दिए हुए क्वेश्चन में जो k का आंसर पूछा था वो आएगा 9। क्लियर है जी। अब बढ़ते आगे। अब अगला क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज का, बहुत कॉमन क्वेश्चन। कहते हैं 8th कॉमन टर्म निकालनी है आपको अगर 2 सीरीज दे रखे। आप लोगों को याद होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में इसका डिफरेंस कितना आया, 4 आया, और इसका डिफरेंस कितना आया बच्चों, 5 आ गया। अगर 2 कॉमन सीरीज देखनी है तो इनका एलसीएम ले लीजिए D के लिए, तो आपके पास आ जाएगा 20। और A जो कॉमन टर्म सबसे पहली दिख रही है वो 11 दिख रही है, मुझे 8th निकालनी है, तो भाई T8 जो है वो 11 + 7D के बराबर होगी, यानी कि 11 + 140 हो गया। तो आपका इस दिए हुए प्रश्न का आंसर 151 हो गया। क्लियर। अगला A1, A2, A3 एंड सो ऑन एक जीपी है इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स की। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 6th टर्म यानी कि A4 और A6 जो है वो 9 के बराबर है, एंड द सम ऑफ 5th एंड 8th टर्म, 5th एंड 7th टर्म का जो सम है बच्चों वो मुझे दे रखा है 24। तो मुझे इस दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। एक बार ध्यान से सुनिए, वैसे तो लॉजिकली आप निकालोगे कि A5 की वैल्यू निकाल ली जाए। देखिए A5 निकालने के लिए बोलोगे AR3 और AR5 जो कि 9 के बराबर है, तो A² R की पावर 8 जो है वो 9 के बराबर हो गया, तो AR की पावर 4 उसकी पावर 2 जो 9 के बराबर है, तो आप बोलोगे A5 का जो स्क्वायर है वो 9 हो गया। तो A5 जो है वो 3 होगी, नेगेटिव अपन निगलेक्ट कर देंगे। क्या बात है जी। अब यहाँ पे दिए हुए एक्सप्रेशन में देखिए इन दोनों की वैल्यू मुझे गिवन है, इसकी वैल्यू 24 है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है A1 और A9 की, आप देखिए A1 जो है वो A4 से 3 टर्म पीछे है और A9 जो है वो 6 टर्म से 3 टर्म पीछे।
यानी कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होगा, क्योंकि हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि टर्म्स आर इक्विडिस्टेंट, तो उनका प्रोडक्ट सेम होता है। तो भाई इसका आंसर भी 9 आएगा। अब रह गई बात इसकी, अगर इसको देखें तो ये क्या कह रहा है, ए आर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 8, यानी कि ए क्यूब आर की पावर 12। तो बच्चे ए आर 4 की पावर 3 बन गया, यानी कि ए 5 बन गया। ए 5 है 3, तो 3 की पावर 3, तो लॉजिकली आपके पास आंसर आया 9 + 23 + 24, तो 36 + 24, यानी कि मेरे पास आंसर बना 60। बोलो, अगर दिमाग चला तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ए निकालेंगे, आर निकालेंगे, चलते रहेंगे। क्या कहते हो? ये क्वेश्चन आ गया आपका क्वाड्रेटिक से। कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। जब भी ऐसी चीज दिखे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं कि इसको लिखिए x + 1/x का होल स्क्वायर -2, यानी कि अगर मैं इसको t पुट कर लूंगी तो मेरे पास दिखेगा 3t² - 6 - 2t + 5 = 0। इट मीन्स 3t² - 2t + -1 = 0। अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो 3t² - 3t प्लस t -1 = 0, 3t कॉमन तो t -1 प्लस 1 कॉमन t -1 = 0। तो t की दो वैल्यूज आई 1 और -1/3। पहली बात। अब दूसरा बच्चों, एक चीज ध्यान से सोचिए, जब x + 1/x है और रियल नंबर्स की बात हो रही है, दो नंबर्स को ऐड करा तो उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है, राइट? और सोच लीजिए, मान लीजिए ये x 1 के बराबर है, तो आपने बोला x² + 1 = x, यानी कि x² - x + 1 = 0, b² - 4ac, d निकाल लीजिए तो कितना आएगा? d मेरे पास आ रहा है b² 1 - 4ac 4, तो -3, ये तो रियल ही नहीं दे रहा, d नेगेटिव आ गया, खत्म। अब दूसरा सोचते हैं भाई, x + 1/x जो है वो -1/3 के बराबर है, तो x² + 1 = -x/3, तो 3x² + 1 + x = 0, यानी कि 3x² + x + 1 जो है 3 है यहाँ पे = 0। तो जब इसको देखेंगे 1 - 4ac 4 × 3 × 3, तो दोनों ही केस में d नेगेटिव आ रहा है, तो भाई इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था रियल, तो आंसर आएगा 0। क्लियर? तो इस दिए हुए प्रश्न का है नो रियल सोल्यूशन। अब देखते हैं आगे। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये ऑर्थो सेंटर के बेस पर, जाने की ये क्वेश्चन मेरा स्ट्रेट लाइन से आ गया, ठीक है? तो जब ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से आया, मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं अल्फा बीटा कोई ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल ABC का, तो एक कोई ट्राइंगल है ऐसे ABC, A के कोऑर्डिनेट से 3, -7, B के कोऑर्डिनेट से -1, 2 और C के है 4, 5। तो मुझे दिया है कि इसका ऑर्थो सेंटर कहीं पे है और वो अल्फा, बीटा। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे क्या देखना है कि भाई ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है, जहाँ पे मेरे परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, यानी कि जहाँ पे मेरे एल्टीट्यूड मीट करते हैं, एक एल्टीट्यूड दूसरा एल्टीट्यूड। मान लीजिए ये AP है और ये BQ है, तो बच्चे सबसे पहले दिए हुए जो मुझे पॉइंट्स हैं, क्या AC की स्लोप निकल जाएगी? कितनी आएगी? -7 - 5 / 3 - 4, यानी कि प्लस का 12। अगर इसकी 12 आई है तो BQ की जो स्लोप है वो -1/12 आएगी, राइट? ग्रेट। इन द सेम वे इसकी स्लोप कितनी आएगी? 5 - 2 / 4 + 1, यानी कि इसकी आ गई 3/5। तो भाई इसकी स्लोप कितनी आ गई? -5/3। तो क्या अपन यहाँ से इक्वेशन ऑफ BQ लिख सकते हैं? तो बच्चे BQ की इक्वेशन क्या बनेगी? BQ की इक्वेशन बनेगी, B से पास हो रहा है तो y - 2 = -1/12 x + 1। एक इक्वेशन ये बन गई। इन द सेम वे आप क्या बोलोगे? इक्वेशन ऑफ AP लिख लीजिए। AP की इक्वेशन क्या बनेगी? y + 7 = x - 3 और मेरी स्लोप जो है वो है -5/3। ठीक है जी, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ से सॉल्व करके एक्स और वाई जो आएगा वही मेरा अल्फ़ा और बीटा होगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे दिए हुए एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो जहाँ पे मीट करेंगे, एल्टीट्यूड मीट करते हैं, उसी को तो बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। क्लियर है जी? मतलब इसको अपन कैलकुलेट इसलिए पूरा नहीं करा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर वाइज PYQs हैं, 30 डेज सीरीज है, उसमें सॉल्व है। तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे को कैलकुलेशन चाहिए, वहाँ पे जाइए, स्ट्रेट लाइन पे जाइए और आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न 1 माइनस कॉस के 3x, ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से है। तो 1 माइनस कॉस के 3x कॉस क्यू 4x, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए? ये वही क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितने ईजी क्वेश्चन आए थे। तो बच्चे लिमिट तो x टेंड टू 0 है, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x जो है वो मुझे साइन स्क्वायर 3x दिख रहा है। इन द सेम वे कॉस स्क्वायर कॉस क्यू 4x है और दूसरी तरफ साइन क्यू 4x है और मेरे पास है लॉग ऑफ, यहाँ पे मैंने पहले भी चेंज कराया था कि भाई इसको सही से कर लीजिए, इस पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। 1 + 2x और इस पूरे की पावर 5। ठीक, तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो साइन अपॉन कॉस मिल के tan बनाएंगे तो ये क्वेश्चन अब कैसा दिखेगा? ये आपको दिखेगा कि लिमिट x टेंड टू 0 है, साइन क्यूब 3x इंटू tan क्यूब 4x, साइन स्क्वायर 3x tan क्यूब 4x इंटू अपॉन में है लॉग ऑफ 1 + 2x और पूरे की पावर 5। तो बच्चे देखिए, इसको स्क्वायर चाहिए, इसको क्यूब चाहिए और इसको x की पावर 5 चाहिए, तो मेरे x की पावर 5 तो बैलेंस हो गया। अब मुझे चाहिए इसके लिए 9, तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। इसके लिए चाहिए फॉर द 16, 6 फॉर द 64, तो 64 से मल्टीप्लाई, 64 से डिवाइड। 2 की पावर 5, 32 से मल्टीप्लाई, 32 से डिवाइड। सो हियर इज अ ट्रिक। अब मुझे क्या करना होता है, ये 1 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे बाय द फॉर्मूला और ये भी 1 हो जाएगा बाय द फॉर्मूला। तो बच्चों मेरे पास बचा 9 × 64 डिवाइडेड बाय 32, तो इस दिए हुए प्रश्न का आंसर 18 आएगा। 18 ऑप्शन में है तो सी सही आंसर है। क्लियर जी? ये हमारा 9th क्वेश्चन था। इट मीन्स अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन बन रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया है, जब भी उन्हें ये बोला है कि भाई जब ये पैटर्न दिख जाए, कैसा, f ऑफ a, अगर मैं बोलूँ f ऑफ a + b - x, या फिर अब आप ऐसा बोल लेते हैं कि भाई अगर मुझे ऐसा दिख जाए f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ a + b - x + f ऑफ x, ठीक है जी, और इसकी जो लिमिट है वो a से b तक जा रही है, अगर ऐसा पैटर्न दिख जाए तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है b - a/2। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि जब 0 + π/2 - x करेंगे तो sin x बनेगा, cos x बनेगा। तो जब ऐसा पैटर्न दिख जाए तो बच्चे हम इसको सीधा बोलेंगे कि भाई 8/π और इंटू π/2 - 0/2, यानी कि 2 4 द 8 और आपके पास बन गया 4/π इंटू π/2। तो लॉजिकली इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। सो बाय द ट्रिक आप लोगों का आंसर 2 आ गया। क्लियर है जी? तो ये थे मेरे कुछ सुपर इजी जो 2023 के PYQs हमने देखे थे, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। ये तो अभी बहुत 10 थे, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को भी ऐसे ही पिक करने हैं। तो स्टूडेंट्स आई मस्ट से कि जब आप लोग अपना पेपर देने बैठोगे तो आप लोगों को क्या फील होगा कि अगर मेरे को 30 क्वेश्चन आए तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं बहुत ईजीली, बहुत क्विक वे में कर सकता हूँ। तो जाने कि उसके बाद मेरी जो गेम है वो फर्दर 8 या 9 क्वेश्चंस की है। टोटल मुझे मैक्सिमम 15 तक अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं 8 से 9 क्वेश्चन और कर लेती हूँ तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसी चीज़ पे फोकस करिए कि इजी तो मुझे देखने ही है, प्लस मुझे मीडियम लेवल और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, जिस कंसेप्ट में मेरा हाथ बहुत अच्छा है। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। रिवाइज एंड रिवाइज इज़ द अल्टीमेट की टू सक्सेस। फिर मिलेंगे, बाय बाय।